नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल टीवीएस पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह एक 32 वर्षीय अकाउंटिंग से जुड़े युवक का हाथ है। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करते हैं। इनके हथेली का साइज एक रेक्टेंगल टाइप की हथेली है इनकी। ऐसे लोग मेहनती भी होते हैं और मेंटल वर्क भी करते हैं। साथ ही कई बार ऐसे लोगों में आर्टिस्टिक क्वालिटी भी होती है। अब बात करते हैं इनके उंगलियों की। ये इनकी बुध फिंगर है, जिसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है। अगर ये बुध फिंगर कुछ यहाँ से शुरू होती है तो इसकी लंबाई और भी ज़्यादा हो सकती थी। जब भी बुध की फिंगर इतनी ज़्यादा लंबी होती है तो ऐसे लोग जिस भी रोजी रोज़गार कैरियर में या जॉब में होते हैं उसमें अपना ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करते हैं और बहुत बार उसमें ये मास्टर भी हो जाते हैं। ऐसे लोगों की याददाश्त बहुत तेज़ रहती है और इन लोगों का फ्रेंड सर्कल और सोशल सर्कल भी आम लोगों से कहीं ज़्यादा होता है। साथ ही ऐसे लोग धन को अट्रैक्ट करने वाले होते हैं। रुपया पैसा एक उम्र के बाद ऐसे लोगों के पास काफ़ी मात्रा में इकट्ठा हो जाता है। सूर्य फिंगर की बात करें तो लंबाई बहुत ही बढ़िया है। गुरु फिंगर की लंबाई और सूर्य फिंगर की लंबाई करीब करीब एक जैसी है। जब भी गुरु फिंगर की और सूर्य फिंगर की लंबाई एक जैसी होती है तो ऐसे लोग बहुत ही संतुलित मानसिकता वाले होते हैं। लाइफ में कोई भी डिसीजन लेते समय दिल और दिमाग का बहुत बेहतरीन उपयोग करते हैं। जल्दबाजी में कभी भी निर्णय नहीं लेते हैं। शनि फिंगर की बात करते हैं तो शनि फिंगर की लंबाई भी काफ़ी अच्छी है। जब भी इस तरह की लंबाई होती है शनि फिंगर की तो कोई बहुत ज़्यादा गंभीर रोग ऐसे लोगों को जीवन में नहीं होते हैं और शनि की प्रतिकूल परिस्थिति में भी ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता नहीं है। और उनके अगर अंगूठे की बात करें तो अंगूठे की लंबाई काफ़ी अच्छी है। इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है इनकी। साथ ही इनके अंगूठे पर यह एक यव का साइन भी बन रहा है, जिसे हस्तरेखा विज्ञान में बुद्धास आई भी कहते हैं। मुझे इनका धर्म स्पष्ट रूप से नहीं पता, लेकिन मैं इन्हें बताना चाहता हूँ कि बुद्धा आइज बहुत ही अच्छा साइन होता है, बहुत कम लोगों के हाथों में होता है। जब भी इस तरह का साइन किसी के हाथों में होता है तो इसे भगवान गौतम बुद्ध की आँख भी कहते हैं। तो इसका बेनिफिट ये होता है कि ऐसे लोगों की छठी इंद्री सक्रिय रहती है। होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास इन लोगों को पहले से हो जाता है और 40+ की एज के बाद ऐसे लोगों के पास धन संपत्ति रुपया पैसा बहुत ज़्यादा हो जाता है। और दूसरे पोर की बात करें अगर तर्क शक्ति वाले पोर की तो थोड़ा मानसलता में कमी है और तर्क शक्ति में भी थोड़ी बहुत कमी देखने को मिलती है। जब भी इस तरह का आड़ा निशान आड़ी लाइन बन जाती है तो अपनी बात सामने वाले को समझाने में थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। संतान सुख इनके लाइफ में अच्छा रहेगा, इस बात के स्पष्ट निशान स्पष्ट संकेत यहाँ पर मिलते हैं। और दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बहुत प्रतिकूलता रह सकती है, ऐसी कोई बहुत ज़्यादा चिंताजनक बात दिखाई नहीं पड़ती है। जब भी ये भाग इस तरह से बाहर निकलता है तो ऐसे लोग बहुत कुशाग्र बुद्धि के होते हैं, चतुर चालाक होते हैं। क्या करना है क्या नहीं करना है इसका डिसीजन खुद लेने में सक्षम होते हैं। और अब बात करते हैं इनके पर्वतों की। तो ये इनका बुध पर्वत है। बुध पर्वत काफ़ी संतुलित है इनका, न बहुत ढलान न बहुत ऊंचा उठा हुआ। विवाह रेखा बहुत अच्छी होकर चल रही है इनकी। और बुध पर्वत पर कोई खड़ी लाइनें नहीं हैं जो धन को लेकर देखी जाती हैं, तो वर्तमान में इन्हें धन को लेकर थोड़ी दिक्कतों का सामना अवश्य करना पड़ता होगा। सूर्य पर्वत की बात अगर करते हैं तो थोड़ा सा दबा हुआ है, लेकिन मिडिल एज के बाद एक अच्छा नेम फेम और रुपया पैसा मिलने के स्पष्ट संकेत इनकी
सूर्य रेखा से मिलते हैं। बहुत ही मजबूती के साथ सूर्य रेखा इनकी यहाँ पर खड़ी हुई दिख पड़ रही है। और साथ ही इनके सूर्य पर्वत पर मछली का निशान भी बनता हुआ दिखता है इन्हीं लाइनों से, जो कि हस्तरेखा विज्ञान में बहुत ही शुभ माना जाता है। इस तरह का मछली का निशान जब भी होता है सूर्य पर्वत पर तो यह नेम फेम के साथ रुपया पैसा भी देता है। और बहुत अधिक संभावना इस बात की होती है जब भी सूर्य पर्वत पर इस तरह का मछली का निशान बनता है तो मैंने देखा है जिन्हें सरकारी जॉब मिलती है या जिन्हें सरकार से कोई लाभ मिलता है, कोई सरकारी डिपार्टमेंट से कोई लाभ मिलता है, ऐसे लोगों के हाथों में इस तरह का निशान अक्सर पाया जाता है। तो बहुत ज़्यादा संभावना इस बात की बनती है कि हो सकता है आगे चलकर किसी डिपार्टमेंट से जुड़ जाए सरकारी और वहाँ से इन्हें बेनिफिट मिले। और अगर शनि पर्वत की बात करें तो शनि पर्वत इनका थोड़ा दबा हुआ ज़रूर है, लेकिन शनि पर्वत पर भी स्थिति अनुकूल है धन को लेकर। यहाँ भी इस तरह से फिश का साइन बनता हुआ दिखाई पड़ता है, जो रुपए पैसे को लेकर बहुत अच्छा माना जाता है। और अगर गुरु पर्वत की बात करते हैं तो गुरु पर्वत भी इनका अच्छा है। जब भी इस तरह से गुरु पर्वत पर स्क्वायर का साइन बनता है तो ऐसे लोगों का खुद के बलबूते पर मकान ज़रूर होता है। यह स्क्वायर का साइन गुरु पर्वत पर बहुत ही अच्छा माना जाता है। साथ ही इनके गुरु पर्वत पर ये प्रोग्रेस लाइन भी चल रही है, इन्हीं के साथ साथ स्क्वायर भी बनता है इन्हीं लाइनों को जोड़कर। तो ये लाइनें भी इस बात का संकेत होती हैं कि जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इनकी तरक्की भी होते रहती है। और अब बात करते हैं इनके मंगल पर्वत की। मंगल पर्वत का उभार अच्छा है, दोनों मंगल पर्वत इनके काफ़ी बढ़िया हैं। जब भी किसी से मिलते हैं तो एनर्जी के साथ मिलते हैं, सामने वाला इनको याद रखता है। और अगर शुक्र पर्वत की बात करें तो शुक्र पर्वत का उभार भी इनका अच्छा है। साथ ही सुख सुविधाओं की लाइन भी इनकी लाइफ में है। यह लाइनें जब भी चलती हैं तो व्यक्ति के कर्मठ होने का संकेत देती हैं। और इस तरह से मोटी लाइनें जब चलती हैं तो यह इस बात का संकेत होती हैं कि उम्र के साथ साथ ऐसे लोगों के पास सुख सुविधाओं के साधन काफ़ी अच्छी संख्या में इकट्ठा हो जाते हैं। और इसके साथ ही इनके हाथों में यह जो रेखा इस तरह से चल रही है, इसे हस्तरेखा विज्ञान में संजीवनी रेखा का नाम दिया गया है। इस तरह की रेखा जब भी हाथों में किसी के होती है तो ऐसे लोगों को एहसास होता है कि कोई अदृश्य ताकत उनके साथ है जो जीवन में सकारात्मकता दे रही है उन्हें। तो कैसी भी मुसीबत रहे, कैसी भी दिक्कत रहे, किसी भी तरह की दिक्कत रहे, यह लोग उस समस्या से निकल जाते हैं। इस संजीवनी रेखा का लाभ इन्हें जीवन रेखा पर ज़रूर मिलेगा, क्योंकि इनकी लाइफ लाइन टूट कर चल रही है। इनकी लाइफ लाइन को देख के ऐसा लगता है कि इनके जीवन में कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या ज़रूर रही होगी जिससे ये उबर चुके हैं। उम्र के जिस दौर से फ़िलहाल गुजर रहे हैं, उम्र 32 वर्ष के आसपास है इनकी, तो ऐसा दिखाई पड़ता है कि ये ज़रूर किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या से रूबरू हुए होंगे और उससे ये निकल भी चुके हैं, क्योंकि इनकी लाइफ लाइन पर बहुत ही दबाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इस तरह से जब यव के निशान बनते हैं माइंड लाइन को और लाइफ लाइन को जोड़ते हुए, तो यह अच्छे नहीं माने जाते। जीवन में हर तरह से कष्ट ही देते हैं, तन का कष्ट, मन का कष्ट और धन का कष्ट, जिससे ये उबर भी चुके हैं। अब बात करते हैं इनके चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत इनका थोड़ा प्रतिकूल कहा जा सकता है। जब भी इस तरह के डॉट बनते हैं ये मन में नकारात्मकता भी देता है, कभी कभी मन में निगेटिव विचार आते हैं, लेकिन ऐसी कोई गंभीर बात इनके चंद्र पर्वत पर भी दिखाई नहीं पड़ती है। और अब बात करते हैं इनके प्रमुख लाइनों की। तो ये इनकी
हृदय रेखा गुरु पर्वत पर जाकर ख़त्म हो रही है। जब भी इस तरह की रेखा होती है तो ऐसे लोग बहुत ही कोमल मन के, साफ मन के होते हैं। हमेशा परोपकार की भावना होती है इनके भीतर। किसी का अहित करने की क्षमता इनके अंदर होती नहीं है। चाह कर भी किसी का बुरा ऐसे लोग नहीं कर पाते हैं। जब भी हृदय रेखा गुरु पर्वत पर जाती है तो ऐसे संकेत मिलते हैं इनके हाथों से। और अगर माइंड लाइन की बात करते हैं तो माइंड लाइन पर इनके दबाव काफ़ी दिख पड़ता है। उम्र के 25 साल के आसपास तक इन्होंने ज़रूर हर तरह का दुख दर्द झेला होगा। आगे इनकी लाइफ अच्छी चलती दिखाई दे रही है, जो इस बात का संकेत देती है कि जो दुख से गुजर चुके हैं, आने वाली लाइफ में इनके दुख वैसे कोई रहने वाले नहीं हैं। और अगर लाइफ लाइन की बात करें तो लाइफ लाइन शुरुआती दौर को अगर छोड़ दिया जाए तो संघर्ष के साथ आगे बढ़ती हुई बहुत अच्छी लाइफ लाइन है। एक 70 साल के आसपास की उम्र इनकी कह सकते हैं। लाइफ लाइन को देखकर थोड़े बहुत तनाव रह सकते हैं इनके जीवन में, लेकिन ऐसी कोई गंभीर बात इनके लाइफ लाइन पे नहीं है। और इनकी लाइफ लाइन से एक बहुत बढ़िया ऑफशूट निकल रहा है इनके हाथों में। ये इस तरह से ऑफशूट निकलकर इनके शनि पर्वत की तरफ जाता हुआ लगता है, तो ये इनके जीवन की पूरी दिशा मोड़ कर रख देगा। ये ऑफशूट एक 40+ की एज के बाद दिखाई पड़ता है। जब भी इस तरह का ऑफशूट निकलता है लाइफ लाइन से और यह शनि पर्वत की तरफ देख रहा है। शनि पर्वत होता है धन दौलत का और स्वास्थ्य संबंधी रूप से जोड़कर भी इसे देखा जाता है। तो यह इन्हें बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट कराएगा यह ऑफशूट। कोई बहुत अच्छी जॉब या कोई बहुत बड़ी धन संपत्ति, कोई इन्वेस्टमेंट इनके लाइफ में 40+ के बाद ज़रूर होने वाला है। इनके केतु पर्वत पर भी मछली का निशान बनता हुआ दिखाई पड़ता है। लाइफ लाइन के पास में इस तरह से केतु पर्वत का निशान जब भी बनता है तो ऐसे लोगों में जीवन में अचानक धन लाभ, कोई शेयर लॉटरी का पैसा, कोई पुश्तैनी ज़मीन जायदाद से लाभ या घर से दूर कहीं सेटलमेंट, इन सब विषयों का संकेत होता है ऐसा फिश का साइन। और इसके साथ ही ऐसा फिश का साइन जब किसी के हाथों में होता है तो ऐसे लोग लंबी दूरी की यात्राएं जीवन में कई बार करते हैं। और साथ ही इनके हाथ का रंग भी बहुत ही सकारात्मक है, जो जीवन में इन्हें निरंतर तरक्की देगा। ऐसा रंग बहुत अच्छा माना जाता है। और इनके लाइफ की तरक्की अगर देखें तो बुध थोड़ा डाउन लगता है, लेकिन उसकी कमी ये इनकी लंबी फिंगर इस तरह से जो काफ़ी लंबी दिखाई दे रही है, यह जीवन में हर कमी को इन्हें पूरी कर देगी। इस तरह से जब उंगली लंबी होती है किसी की, छोटी उंगली, तो कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता थोड़ी बहुत रेखाएं अगर ख़राब होकर भी चले, क्योंकि यह इस तरह की फिंगर सब तरह की कमियों को पूरा करने का संकेत देती हैं जीवन में। और जब भी इस तरह से ये गांठदार उंगलियां होती है, ऐसी गठीली उंगलियां, तो ऐसे लोग बहुत स्पष्टवादी होते हैं। किसी से छल कपट करना इनका स्वभाव नहीं होता है। जो भी बातें होती हैं 4 लोगों के सामने खोलकर ऐसे लोग बोल देते हैं। और इनकी ये जो गुरु की फिंगर थोड़ी इस तरह से झुकी हुई है, तो इस बात का संकेत होती है कि इनके मन में धार्मिक भावनाएं काफ़ी अच्छी होंगी। धन को लेकर ऐसे लोग बहुत इमोशनल होते हैं। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।